ये आप काम छोड़ें। आज बहुत ही एक खास बात है, आप सबके साथ भी हम शेयर करेंगे, हमारे देखने वालों के साथ भी। अम्मी जी और अब्बू जी अभी बैठे हुए हैं। क्या बात है? मैंने कहा कि आज हम अम्मी जी और अब्बू जी से पूछते हैं कि आपकी शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी, ये पूछेंगे आज। अच्छा, सब हमारी सब्जी देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी हो गई है। वो जो हमारी हमने तरों की वाल लगाई थी वो भी हो रही है। कुछ सब्जी हमने पहले लगाई थी और कुछ सब्जी बाद में लगाई थी, ये भी लग रहा है। सही है माशाल्लाह कि हमारा कद्दू शरीफ भी लग गया। ये देखिए जी, वो आगे वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो अभी है दिन के तकरीबन 10-11 बजे का टाइम। हमने अपने रूटीन के सारे काम काज कर लिए और अभी सब फारिग बैठे हुए हैं। मौसम आज प्यारा बना हुआ है, ठंडा ठंडा, धूप तो है लेकिन साथ में हवा भी चली हुई है, इसीलिए गर्मी महसूस नहीं हो रही। और अभी आप सब हमारी सब्जी देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी हो गई है। वो जो हमारी कद्दू शरीफ की वलियां हैं वो तो पूरी दीवार पर चढ़ती जा रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अभी मैं आप सबको तरतीब से सारी सब्जी दिखाती हूँ। पहले ये हमने लगाए हुए सूरजमुखी के फूल, ये छोटे रह गए हैं और वो वाले बड़े हो गए हैं। उन पर तो अभी फूल लगना शुरू हो ही चुके हैं, तकरीबन ये फूल बन रहा है। बाकी जो अंदर सारी सब्जी लगाई हुई है वो भी चलकर हम देखते हैं। ये हमने लगाए हुए थे चिकंदर, ये अभी बड़े बड़े हो गए। बाकी कोई हमारे घर में चिकंदर नहीं शौक से खाता, बस नजीर भाई खाते हैं, वो 1-2 तोड़ लेते हैं, बस उसको काट कर खा लिया। अभी सारे हमने नहीं तोड़े, लेकिन ये मुकम्मल तरीके से तैयार हो चुके हैं, सारे भी तोड़ सकते हैं। बाकी इधर लगा हुआ था लहसुन, वो हमने कल तोड़ लिया क्योंकि इधर ना साया था ये कमरे का, वो सही तरीके से हुआ नहीं है। हमने कहा उसको तोड़ लेते हैं। तो अब इधर कोई नई सब्जी लगा देंगे, इसीलिए ये क्यारी जो है ना खाली हो गई है। बाकी ये लगे हुए हैं सब्ज धनिया और पालक, ये पक गए हैं, ये बीज बन गया, ये अगले साल काम आएगा। ये भी अभी हम तोड़कर इसको धूप में अच्छी तरीके से खुश्क करेंगे, फिर ये बीज बन जाएगा। और ये लगी हुई हैं सब्ज मिर्चें प्यारी प्यारी, ये सारे बूटे जो है ना अब सब्ज मिर्चों से भरे हुए हैं, तो इधर से ही तोड़कर हम इस्तेमाल करते हैं। और अभी आप सबको दिखाती हूँ कि हमारा कद्दू शरीफ भी लग गया। ये देखिए जी, वो आगे वाला भी लगा हुआ है, 3-4 लगे हुए हैं। और नज़ीर भाई अभी सब्जी के अंदर बैठ के पता नहीं क्या कर रहे, उनके पास भी चल कर देखते हैं। ये देखिए कितना प्यारा फूल लगा हुआ है, यह सूरजमुखी का फूल भी हो गया भाई, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, अच्छा माशाल्लाह। अभी सारी तकरीबन, अस्सलाम वालेकुम जी, अभी तकरीबन सारी हमारी सब्जी हो रही है। ये देखें, एक हमने तरों की वाल लगाई थी, वो भी हो रही है। कुछ सब्जी हमने पहले लगाई थी और कुछ सब्जी बाद में लगाई थी, ये भी लग रहा है। सही है माशाल्लाह। तो और ये तोरियां हो रही हैं। कद्दू शरीफ तो लग गए हैं क्योंकि ये सबसे पहले बीजे थे हमने, और जो सबसे जब थोड़े से कद्दू शरीफ की वल्ली बढ़िया हो गई थी ना, फिर हमने तोरियां भी लगाई थी, भिंडियां भी लगाई थी, उनकी 1-2 वलियां हुई हैं क्योंकि वो बाकी सब्जी बड़ी हो गई थी ना, तो फिर ये छोटे रह गए। अगर ये एक साथ लगाते तो फिर सारी होती। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये क्या चीज, मेरे ख्याल में ये सौंफ है। हाँ जी, ये सौंफ हमने लगाई नहीं, खुद ही हो गए। सौंफ खुद ही हो गए, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती, जबरदस्त होती। हाँ और जी। मैं अभी कर रहा हूँ जी, इसमें से जो घास निकाल रहा हूँ, अगर इसके में से घास निकाल लें तो फिर ये सब्जी बहुत अच्छी होती है। अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, तो मुझे ये हरियाली सी बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल इस ऐसी वजह से बात। मैं इसकी हिफाजत भी कर रहा हूँ और हमारी सब्जी भी अपनी बनी रहेगी। अपनी सब्जी का अपना ही मजा है, बिल्कुल ऐसी बात है। रोज इसको हम पानी लगाते हैं, इसकी इतनी ज्यादा हिफाजत करते हैं ना, इस वजह से अच्छी होगी। और प्याज भी बड़े बड़े हो गए हैं, ये प्याज लगे हुए हैं। और भाई अभी ये आप काम छोड़ें, आज बहुत ही एक खास बात है, आप सबके साथ भी हम शेयर करेंगे, हमारे देखने वालों के साथ भी। अम्मी जी और अब्बू जी अभी बैठे हुए हैं। क्या बात है? मैंने कहा कि आज हम अम्मी जी और अब्बू जी से पूछते हैं कि आपकी शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी, ये पूछेंगे आज। अच्छा ठीक है।
तो वो भी पूछ लेते हैं। तो ये देखें, ये एक करेलों की बाल मुझे नजर आई। ये करेले भी हो रहे हैं जी माशाल्लाह। ये अभी फूल लगना शुरू हो गए उनके। तो ये पहले फूल लगते हैं करेलों के? हाँ, करेलों का फूल लगते हैं। फूल हर चीज के लगते हैं, सही। उसके बाद फिर होते हैं। ये देखिए जिस तरह कद्दू शरीफ हो रहे हैं, हाँ, इनके भी पहले फूल लगे थे। लगते हैं। कद्दू शरीफ तो बहुत ज्यादा हमारे घर हो रहे हैं। और ये सारी बलियां ऊपर चढ़ रही हैं। ये हमारे छप्पर के ऊपर सारी चढ़ जाएंगी। ये दीवार के ऊपर चढ़ गई हैं। हाँ, दीवार के ऊपर चढ़ गई। ये पहले दीवार नजर आती थी, लेकिन अभी दीवार छुप गई है। छुप गई। हाँ चलो भाई, अब हम चलते हैं। इधर अभी गर्मी भी लग रही, क्योंकि सेका भी छोड़ रही है हमारी सब्जी, और ऊपर से धूप भी ज्यादा हो रही है। तो अम्मी जी और अब्बू जी के पास चलते हैं। वो उधर बैठे हुए चारपाई पर, तो उनसे पूछते हैं कि आपकी शादी कैसे हुई थी। चलो भाई चले। चलो चलो। हमें अपने छप्पर का भी बहुत सुख बन गया है भी। इस टाइम हम इसके अंदर बैठ जाते हैं। फातिमा ऊपर चढ़ के खड़ी हुई है। सलाम करो फातिमा, तूतियां बाद में बजाना। सलाम करो, सलाम करो, दूसरे वाला सलाम करो आंटी को। फातिमा को नीचे नहीं आराम आता। फातिमा भी मौजे कर ले, क्योंकि सुबह इसने जाना है स्कूल। पहले कल, असल में कल पहला दिन था। कल गए थे, थोड़ा सा अपनी मालूमात लेके आए। अम्मी जी साथ गई थी, तो उन्होंने बताया कि इतनी इतनी इसकी फीस होगी, इतने इतने इसका दाखिला फीस होगी, बुक्स के इतने होंगे, सारा उन्होंने चार्जेस बताए। तो वो अभी सुबह मंडे को इंशाल्लाह इसको दाखिला करवा देना। आज ये रेस्ट कर ले, सुबह से इंशाल्लाह ये स्कूल जाएगी। फातिमा सुबह सवेरे लेट उठती है। हमने कहा अपनी रूटीन बदल लो, अब स्कूल जाना पड़ेगा, जल्दी उठा करो। सही है ना फातिमा? आज खेलो खिलौनों से, सुबह जाना है स्कूल। प्यार अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह होता है बेटा। अम्मी जी और अब्बू जी भी इधर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे तो सानू ही खुश रखे। अम्मी जी और अब्बू जी, आज हमें आप बताएं कि आपकी शादी पसंद की हुई थी या फिर आपके घर वालों की मर्जी से हुई थी? पोतरो मां प्यो करदा अगे, सही। मां प्यो करदा हा ते आप रिश्ते जेड़े परनीमन वाले हुंदे न ओ आप रिश्ते नहीं वेंदे भी नहीं आन ते करदे भी नहीं आन, मां प्यो करदा। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता कि अम्मी अब्बू की शादी पसंद की हुई थी या घर वालों की मर्जी थी। दी ये लो तुम्हारी तूतियाँ। भाई आपको पता था पहले? नहीं, मुझे नहीं पता था। आज ठीक। अब्बू जी आप भी कुछ बताए ना। चल जाएगा। अगे मां प्यो तो बढ़ के सारे एक का सलाह करते हैं। सही। वो घर में सलाह करते तो मां प्यो की सलाह ना अगले रिश्ते करते हैं। मतलब किस तरह हुआ रिश्ता? आप दोनों ने पहले खुद को देखा हुआ था एक दूसरे को में? नहीं पोतरो कोई नहीं। वो मां प्यो जानता उन्होंने ले भी ऐसा रिश्ता लेना है, मुड़ो वो आंदे चलो तुसी आ जाओ, इतने दिन दे बना लो। सही। और अम्मी जी अब्बू जी आपसे बड़े हैं या आप अब्बू से बड़ी हैं? तेरा प्यो वड्डा है पुत्र। कितना बड़ा है? पता नहीं, मैनू तो 20 साल वड्डा है कि 10 साल वड्डा है। 20 साल 10 साल? हाँ जी। अक्सर जो मर्द होता है ना, उसकी उम्र ज्यादा होती, औरत की कम हो तो फिर भी हो जाता है। अब्बू की मेरे ख्याल में 15-20 साल बड़े हैं अम्मी से। नहीं मतलब ना अम्मी जी आप अब अब्बू से छोटी नहीं लगती, अब्बू बल्कि आपसे छोटे लगते हैं। पोतरो जैसे बच्चे हो जावे ना, उस बंदा वड्डा भी वड्डा है ते छोटा भी वड्डा। सही है, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन अब्बू जी और अम्मी जी की जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजरी है। घर वालों के फैसले पर इन्होंने शादी की थी। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अम्मी अब्बू आपस में लड़े हो या कोई लड़ाई हुई। मेरे जब सबसे मुझे समझ पड़ी ना, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजरी है। बस घर वालों के फैसले थे, और बड़े जो है ना सोच समझ कर ही फैसले करते हैं बच्चों के लिए। तो अम्मी का भी माँ बाप ने रिश्ता किया था, इन्होंने खुद मर्जी का नहीं किया था। आज मुझे पता चला है। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। और अम्मी जी कोई बात बताएं, पहले आपने नहीं देखा हुआ था तो फिर अब्बू जी को कैसे आपने देखा? मुझे पहले कोई नहीं एक दूसरे ने देखा होया। तेरा प्यो वड्डा है इस बामे देखा होवे, मैं नहीं देखा ते। लेकिन अगले वक्तां विच ना रिश्तेदार या कोई जेड़ा जी मोर वाला भैणा भरा हमसाया हुंदा है ना, ओ रिश्ते आंदे आन भी इधर रिश्ते कर लो ते रिश्ते हो जांदे आ। ते जेड़ा छोरी छुआरा तू परनीवा नालियां तू कदे नहीं पूछया हा। ते अब्बू जी आपने देखा हुआ था अम्मी जी को पहले?
मैं उसे वेख्या उन्हें निक्की जी होंदी आई मान फातिमा जी अच्छा, ते मैं गया सु तो निक्की जी लगी होंदी आई ते आपको पता था मेरी इधर शादी होनी? पिछे नहीं उसे कोई नहीं पता, पिछे मैंने ब्याह दे ही दस्या भी ओ छोर जेड़ी पिछे मुड़ रिश्ते हुए थे। सही है, सही है। मैं रुबू गया सु ते मुड़ ब्यादरी आई ते मुड़ मां प्यो ते ब्यादरी सारी आख्या भी चलो पैदे कर लेंगे हम ये अपनी ब्यादरी। सही है, उस ब्यादरी च करदे अनोखा च नहीं करदे। सही है, सही। वैसे भी गांव वाले जो होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि अपनी ब्यादरी अपने रिश्तेदारों में करना है, चाहे लड़की बड़ी है चाहे लड़का बड़ा है, तो बाहर रिश्ता नहीं करते। हमारे गांव में अभी तक ये रिवाज है, ब्यादरी च करदे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है। आपको भी भाई आज सारी बात पता चली? जी बिल्कुल, आज मुझे पता चला। सही है। और अभी मुनीर भाई जो है ना उधर खड़े हुए चुप करके, मैं कब से बुला रही हूँ भी आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। वो उधर छुप कर हमारी बातें सुन रहे लेकिन आए नहीं है। क्या बातें हो रही हैं आज भाई? आपने सुन तो लिए, फिर हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने कुछ बातें सुनी है और कुछ मैंने नहीं सुनी। मुझे लगता है अम्मी अब्बू की शादी के बारे में आज बातें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और ताया अबू आज हमारे साथ नहीं है, वो गया हुए बाहर किसी काम से, तो हमने कहा जी हम वीडियो बना रहे। अभी सारे काम हम करके फ्री हुए थे घर के, फिर दोपहर को थोड़ा सा आराम करते क्योंकि माशाल्लाह से अब दिन बड़े हो गए। दिन को बंदा थोड़ी देर फारिग भी बैठ सकता है। गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं और सर्दियों में तो दिन छोटे होते हैं, बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर जो ना अपने शाम की रूटीन के काम करना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, हुण पोत्र दोपहर जट बसा है, गर्मी भी होई ते ता पारू बिल्कुल। दे भी होई। ऐसी बात है। और फातिमा जो है ना, जो भाई आपने चौकी की है, वो सारा घास उठा के इधर लेके आ गई है। फातिमा ये घास मज्जियां नु पाना सी, भैंसा नु पाना सी, हाँ, अपनी छोटी बच्ची नु पाया। बच्ची नु पाया। जा फातिमा। अच्छा, बच्चे दे तो टक्कर मारी ना, फिर पता लग सी। नहीं, मैं हाथ लांदे आपको नहीं उठेगा। फातिमा कह रही मैं उसे हाथ लगाती हूँ, वो कुछ नहीं कहता। जी जी, ये उसको डाल के आओ दूसरे को, बच्चे को। हाँ जी, ये घास उसको डाल के। और ये जो हमारे कलर है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। धूप में ज्यादा प्यारे लगते हैं। ये हमने पक्के कलर लिए थे, पहले हम थोड़े से हल्के कलर लेते थे, वो धूप में आहिस्ता हो जाते थे, लेकिन ये जो ना धूप में ज्यादा शौकी मारती हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे कलर। इधर वाले थोड़े से पहले बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा कलर खराब हो गए। हाँ जी, अभी ये दोबारा से इंशाल्लाह करेंगे। अभी हमने घर का काम भी थोड़ा सा करना है, कुछ सेटिंग वेटिंग करनी है, वो इंशाल्लाह वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। आप देखेंगे कि हम किस तरह काम करेंगे। अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़ा सा काम करेंगे, घर की थोड़ी बहुत ही सेटिंग करेंगे। बिल्कुल ऐसी ही है। तो चलो भाई, अब कमेंट लिखते हैं, फिर दुआ करेंगे। हमारी बातों बातों में वीडियो जो ना लंबी हो रही है। जी जी, ठीक है। अभी हम इधर आ गए ठंडी ठंडी छांव में शहतूत के दरख्तों की, क्योंकि उधर किचन में आ गई बहुत सारी धूप। और अभी जो हमारे दुआ के लिए कमेंट है, उसमें सबसे पहले हमारी सिस्टर है सारा, वो कह रही है दुआ करें अल्लाह पाक हमें अपना घर दे। उसके बाद है मरियम, वो कह रही हैं दुआ करें अल्लाह हमें अपना घर दे, अल्लाह पाक हमारी सिस्टर मरियम को औलाद दे, आमीन। उसके बाद हमारे भाई अबू बकर शहजाद, अल्लाह पाक उन्हें भी खुश रखे। मोहसन भाई, हैदर भाई। उसके बाद हमारी सिस्टर है माजबीन, वो कह रही हैं दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद है फरहा मुबीन, अल्लाह पाक उन्हें भी औलाद से नवाजे। हुमैरा सिस्टर दुबई से, उन्हें भी अल्लाह पाक औलाद दे। उसके बाद है तारिक भाई लाहौर से, वो कह रहे हैं मेरे लिए दुआ करना अल्लाह मुझे औलाद दे, और मेरी बीवी सुमेरा तारिक के लिए भी दुआ करना। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरी बहन के लिए दुआ करें अल्लाह उसकी किस्मत खोल दे और जल्दी शादी हो जाए। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाजे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरी अम्मी के लिए दुआ करें अल्लाह पाक उन्हें बेटा दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है दुआ करें अल्लाह मुझे नेक औलाद दे। उसके बाद हमारी सिस्टर है वर्दा, अल्लाह पाक उन्हें भी खुश रखे और प्यारा सा बेटा दे। उसके बाद है हुमा, वो कह रही है अम्मी से दुआ करवाना अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करे अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद अनीस अली सरगोदा से हमारे भाई, वो कह रहे हैं मेरे लिए भी दुआ करें। उसके बाद है सवेरा पठानी, अल्लाह पाक उन्हें भी खुश रखे, वो कह रही हैं मेरे लिए दिल से दुआ करें अल्लाह मुझे सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं
मेरी बहन का नाम बोलना, निम्रा मिर्जा उसका नाम है, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। उसके बाद हमारे भाई गिलगित बल्तिस्तान से, वो कह रहे हैं कि आपकी और अम्मी की वजह से मेरा यूनिवर्सिटी टेस्ट पास हुआ है, अम्मी का बहुत शुक्रिया बोलना। तो अम्मी जी आप उनको जवाब दें, हमारा भाई जो है ना टेस्ट में पास हो गया। शुक्र है पुत्रो, अल्लाह पाक तेन खुश रखे, अल्लाह पाक तेनू लम्मा ओहदा वड्डा देवे, आमीन। उसके बाद एक और सिस्टर है मरियम, वो कह रही है मेरे भांजे उमर के लिए दुआ करना, अल्लाह उसका पढ़ाई में दिल लगाए और उसके इम्तिहान भी हो रहे हैं। उसके बाद एक और सिस्टर है इंडिया से, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना। उसके बाद है रहीला, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना। उसके बाद है अनम इस्लामाबाद से, वो कह रही है हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह हमें अपना घर दे, अम्मी से भी करवाना। उसके बाद एक और सिस्टर है फैसलाबाद से, वो कह रही है मेरे शोहर के लिए दुआ करना, उसका वीजा जल्दी लग जाए। उसके बाद है नौरीन सिस्टर, वो कह रही है मेरी बहन मायरा के लिए दुआ करना, उसके सर में दर्द रहता है, जल्दी ठीक हो जाए, अम्मी से भी दुआ करवाना। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है खतीजा बहन मेरे लिए भी दुआ लाजमी करना। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरी छोटी बहन के लिए दुआ करना, उसके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद है फरजाना इस्लामाबाद से, वो कह रही है मेरे बेटे के पास एक बेटी है 4 साल की, दुआ करना अल्लाह उसे कोई बहन या भाई दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह मुझे एक बेटा दे। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना, मेरे पेपर्स में अच्छे नंबर आए। उसके बाद एक और सिस्टर है इंडिया से, वो कह रही है मेरे लिए और मेरी बहन के लिए दुआ करना। उसके बाद एक और सिस्टर है नगात डस्का से, वो कह रही है हमारे लिए भी दुआ करना, हमारे घर की परेशानी दूर हो जाए। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर है सऊदी अरब से, वो कह रही हैं मेरे अब्बू के लिए दुआ करना, उनको शुगर है और मैं जुमे को वापस आ रही हूँ, अल्लाह पाक आपको भी अपने घर बुलाए। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आप भी उधर हमारे लिए दुआ लाजमी कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारी सारी फैमिली को अपने घर बुलाए। उसके बाद एक और सिस्टर है इंडिया से, उनका नाम है मिनशा, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना, मेरे शौहर के लिए भी दुआ करना, उनका अपना काम हो जाए। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह मुझे औलाद दे। तो आज के सारे नाम शामिल हो गए, अब हम दुआ करते हैं। चलो फातिमा हाथ ऐसे करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ जरूर कबूल करना, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता और तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना, इन्हें जितनी तेरी जात से उम्मीदें हैं उससे ज्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी जिंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुम्मा आमीन। फातिमा हाथ ऐसे कर लो। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के साथ के हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फातिमा अल्लाह हाफिज।